इस दुनिया में लड़की का जन्म होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तो हो गया। नीलम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग भी सांवला था। नाक नक्शे भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी थी। जब नीलम छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया ना करते। बस एक उसकी माँ ही थी जो उसे सबसे ज़्यादा सुंदर और होशियार मानती। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ। जब कोई उसे डफर बोल देता या बदसूरत बोल देता या नीलम को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती थी, लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। इतने सारे अन्यायों के बावजूद नीलम जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहारे लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी नीलम की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों का जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप ही नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। नीलम की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथ से बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से नीलम अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी। क्योंकि जिससे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह नीलम के पास आती और नीलम भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी नीलम के हाथों का वह जादू कोई ना सीख पाता। नीलम की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक दिन फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को नीलम को देखने के लिए मना लिया था। और अगले दिन लड़का नीलम को देखने आने वाला था। नीलम को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने नीलम को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती। उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन नीलम सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे ही पापा को नीलम पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने नीलम का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सिर पर बिठा लिया है।
हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद नीलम से नाराज़ हो गई थी। वह अब नीलम के घर वापस आने की राह देख रही थी। शाम होते ही नीलम घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। नीलम माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही नीलम अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलती बोलती इतना कुछ बोल गई कि नीलम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनुष्य हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होती ही मर जाती। यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी नीलम की तरफ नहीं देखा था। नीलम माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। नीलम ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे नीलम सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो नीलम के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि नीलम ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंत में दरवाज़ा तोड़ दिया गया। नीलम फांसी का फंदा तैयार कर पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सब बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी नीलम के हाथ पे पड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल के शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने यह चिट्ठी खोल कर पढ़ी जो उसमें अभी अभी लिखी थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर से सख्त दिखने मेरे पापा अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना लाके देते। माँ के प्यार का कोई क्या बयान कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज यह दुनिया को
ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसा माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और बाप सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी नीलम के सिर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे।